इस दावत में मैं आप सबको दिखाने लगा हूँ मुर्शद के जन्मन बच्चे मलक कामरान साहब के पास, जो कि मेरे उस्ताद हैं। आइएगा जरूर, एक्सपीरियंस कीजिएगा। तलागंग के बारे हैं बड़े मशहूर उस्ताद भी, हमारे उस्ताद नहीं है, लोग उनको उस्ताद जी कहते हैं। जुल्फकार साहब मेरे मुलाजिम को कहते हैं ए पेंटा शेंटा इना दिया ले जा सकते खेल। तो बेसिकली जो फरूक के बारे में मशहूर है ना, के खेल वो फरूक के बाप की दी सौगात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह 2019 आ गया, स्टार्ट में ही मेरे वालिद साहब। हसन भाई आप यकीन करें, अब इस टाइम मुझे रोना भी आ रहा है। मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं मंडी सिखाने वाला बंदा हमें वो रेहान है बेसिकली। ओके, इसको बहुत खुश लगे मेरे भाई को, उसने मुझे मंडी सिखाई है। तो आज सबको एक ब्रांड बना नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ने जानवर उतारे हुए थे, कहीं इनके भी दिहाड़े पाड़े चल रहे थे। कुर्बानी हम 55,000 की भी उस टाइम नहीं कर सकते, मतलब वो भी कुर्बानी। आप सब जानते होंगे वेड़ा बेचना गुनाहे कबीरा था ऐसे। हसन भाई मामला यहाँ तक आ पहुंचा कि धक्के दे के VIP टेंटों के हब से मुझे निकाला गया। अब मैं आपको बताता हूँ फरूक कौन है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम। भाई वी आर बैक विद अ न्यू व्लॉग और आज हम आ गए हैं कोट फतेह खान। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। हाईलाइट से और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा। बड़े टाइम से मेरे ज़हन में आइडिया था, एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा था, तो सोचा कि भाई रमज़ान शुरू होने वाला है तो क्यों ना फिर एक जालिम सा व्लॉग बना लिया जाए। तो फाइनली वी गॉट द टाइम और अब हम चलते हैं और दिखाते हैं कि भाई हमने क्या प्लान किया हुआ था। पहुंच चुके हैं, बाकी फिर अंदर जाते हैं। तो भाई रिज्यूमिंग द इंट्रो, ये टिपिकल इंट्रो नहीं था और ना ही टिपिकल व्लॉग होने वाला है, और जो बंदा सामने बैठा है इसका इंट्रो करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का व्लॉग हम टिपिकल नहीं करेंगे, तो फरूक भाई आपके लिए भी सरप्राइजेज हैं और हम किस तर्ज पे करेंगे, क्या करेंगे, आपको एडवांस में बता रहा हूँ। नो नखरा टखरा, नो पलाइयाँ धुलाइयाँ, नथिंग। ये हम करेंगे। थीम क्या होगी कि इसमें आपने अवाम को बताना है कि भाई हु इज़ फरूक। अच्छा, ठीक है, मतलब एवरीवन वांट्स टू बी FCF। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ढेर सारी तरक्कियाँ दे, लेकिन इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, ये अवाम जानना चाहती है। अवाम को अरूज तो पसंद है, लेकिन उस अरूज के पीछे क्या तगोदो है, कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे स्टार्ट लिया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सब तो जानते ही होंगे फरूक मेरा नाम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ओनर ऑफ फरूक कैटल फार्म। अच्छा, तो बड़े इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है और बेसिकली काफ़ी लोग ये जानना भी चाहते थे, मुझे भी पर्सनल इनबॉक्स आते थे। तो अब उसमें मैं, क्योंकि अगर शुरू होऊंगा इस तरह तो क्या पता आपका ब्लॉग 4-5 घंटे के चला जाए, तो मैं आपको मेन की पॉइंट्स बता जी अंदाजा हो जाएगा, सबको गायब हो जाते हैं। मैं आज बेसिकली आपके सवाल के जवाब में वो जवाब भी दूंगा कि फरूक कौन है। देखिए, फरूक आज सबको एक ब्रांड बना नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फरूक बहुत अच्छे जानवर बेच रहा है। फरूक एक बहुत अच्छी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। फरूक एक फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं था, एवरीवन नोज दैट, क्योंकि ये पिंडी है ना, छोटा सा तो है, सबको पता है, सब जानते हैं, नड़ियां तो आपस में मैच करती हैं, ऐसे ही है। सबको ये नजर आ रहा है कि ये इतना आगे जा रहा है ऐसे ही। लेकिन फरूक ने स्टार्ट कहाँ से लिया, इस चीज को जब लोग स्किप करके डायरेक्ट एक हैवी इन्वेस्टमेंट एंटर करके जंपिंग करके वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक वो भी छा जाएंगे, तो उधर आके मिसकैलकुलेशंस होती हैं और उसकी वजह से धड़ाम करके काम होता है। देखिए, जो भी, मैं सबके भले की ये बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ फरूक कौन है। हसन भाई, पहला जानवर फरूक ने खरीदा 55,000 रुपए का। ये मैं आपको बता रहा हूँ जब फरूक उस टाइम पे था फर्स्ट ईयर में, लड़कपन के दिनों में थे। 2009-10 का मेरा बैच था।
पंजाब कॉलेज का। ओके तो उसके बाद 11 का कर लें या मतलब बस 10-11 की बात है, 12 कर ले मैक्सिमम, 12 होगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। 55,000 रुपए का जानवर लिया और एक कॉलेज का लड़का जिसने अपने मैट्रिक में जो पास हुआ था वो सारी जमा पूंजी प्लस उसने अपने वाले साहब से मिलते करके जो पैसे ऐड ऑन किए प्लस उसने इकट्ठे करके, बहुत मुश्किल है, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा, मैं फ्रॉड होना शुरू हो जाऊंगा। मतलब कि 55,000 वो मैं जानता हूँ मैंने कैसे पूरे किए थे। वो जानवर मैं लेता हूँ और वो मैं घर लेके आता हूँ क्योंकि मुझे जुनून था कुर्बानी का। और बेसिकली जो मेरा बैकग्राउंड मोहल्ला है, जो जहाँ की मैं पैदाइश है मेरी, वो है करतारपुरा। और आप भी नियर अबाउट के वहाँ पे अल्लाह बहुत दे हमारे उन भाइयों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मेरे कस्टमर हैं। शेख पार्टीज अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी बड़ी अच्छी हैंडसम साउंड पार्टीज हैं जी, वो बहुत अच्छी कुर्बानी करते थे माशाल्लाह। मेरे वाले साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, भाई हलाली और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, हम अफोर्ड नहीं करते थे। तो उनके जानवर देख देख के मैं बचपन से इतना इस चीज मुझे क्रेज था कि मैं वो अफोर्ड तो नहीं करता था। मैंने 55,000 रुपए जमा करके एक बच्चा खरीदा। अच्छा, कि हम इसको पालेंगे और बड़ा करेंगे और फिर इसको सेल करेंगे। कुर्बानी हम 55,000 की भी उस टाइम नहीं कर सकते। मतलब वो भी कुर्बानी का नहीं था। हसन भाई शौक का ये आलम था कि फैमिली मेरी मलेशिया गई एक टूर के ऊपर बेसिकली, तो मैं पीछे अकेला था। पीछे ये इस ब्लॉग के थ्रू मेरी फैमिली तक भी असल स्टोरी आज पहुंचेगी, जो कि मैंने ये डार्क साइड किसी को भी नहीं दी। हसन भाई होता इस तरह है कि वो जानवर गिरता है, स्लिप होता है और वो बिल्कुल बैठ जाता है। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत उसके ऊपर इलाज होता है, बहुत सब कुछ होता है, वो जानवर खड़ा नहीं होता। 11,000 रुपए का वो जानवर मैं देता हूँ कसाई को। ओहो, ठीक हो गया। वो कसाई भी देख रहा होगा वीडियो, मेरा बड़ा पक्का फॉलोअर है, ठीक है। और इस चीज के गवाह मेरे पास मेरे दोस्त हैं जो पिछले फर्स्ट से मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। वो गवाही दे नहीं सकते और मैं अगर चाहिए हुई तो दिलवा भी दूंगा। भाई कमेंट कीजिएगा। जरूर मैं करवाऊंगा कमेंट। 11,000 रुपए का जानवर कसाई को दिया और बेसिकली कसाई को देने के लिए माना किस तरह में कि कसाई हमारा क्योंकि उधर आस पड़ोस का ही था, नेबर था, उसके पास एक जानवर आया फतेह जंगी। ओके। उसने मुझे कहा ये ठीक नहीं होता, तुम मुझसे ये जानवर ले लो। तो उस डील में 11,000 का मेरा एडजस्ट हुआ। ओके। 36,000 रुपए का वो बचा मैंने उससे परचेज किया। ओके। उससे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट जो पैसे थे वो भी मैंने उसको दिए। ओह, तो वहां से मैं लाया। कहने का बताने का मकसद ये है कि मैं इस चीज को खुद एक्सपीरियंस कर चुका था। 4 महीने तकरीबन मैंने वो जानवर बीमारी की हालत में रखा है। 4 महीने में सारी बीमारियां जानवर की, हाजमे, खिलाई पिलाई, मैं सब सीख चुका था। फिर मैं वो जानवर, उस जानवर को मैंने रखा और फिर उस जानवर को मैंने सेल किया 50,000 रुपए का। ओके। उसके बाद 50,000 का सेल करके फिर थोड़ा सा गैप आया और जब गैप आया तो ये शौक क्योंकि मेरा मठा नहीं हो रहा था। और अजी अब ये स्टोरी चल रही है कॉलेज टाइम की, ठीक है। मतलब लाइक हमें पॉकेट मनी मिलती थी, पॉकेट मनी में जो भी मामला होते हैं, क्रेज इतना था कि मंडी में मैं और मेरा एक मेला मेरे साथ का था, जो मैं उससे बड़ा मेला था, वो मेरे से थोड़ा छोटा मेला था। ओके। हम जाते थे जी मंडी, हम मंडी चले जाया करते थे, जेब में हमारी कख भी नहीं होता था, ठीक है। और अगर एक चीज लाख रुपए की है तो मुझे आज भी याद है, 50,000 उसका रेट लगाते थे, वो रेट लगाते थे जिसपे वो मिलनी नहीं होती थी, कंफर्म था कि नहीं मिलती। अच्छा जी, ये स्टोरी चल रही थी और वो व्यापारी भी मेरा इंटरव्यू देख रहा होगा, नदीम हटिया वाला बड़ा मशहूर व्यापारी है। अब जी कॉलेज टाइम पे इसी तरह हुआ कि एक दिन जो मेरा बुध को मंडी लगती थी रवात में ना जी, तो उस टाइम पे मेरे कजन ने बंक किया अपने कॉलेज से, मैंने बंक किया अपने कॉलेज से, और मैं और वो हम दोनों चले गए रवात मंडी। वहां पे हमें मिले ये नदीम हटिया वाले व्यापारी साहब, ठीक है। उन्होंने जानवर उतारे हुए थे, कहीं इनके भी दिहाड़े फाड़े चल रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छा और खूबसूरत जानवर उतारा हुआ था। उसका वो जानवर उस टाइम पे मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपए का होगा, बड़ा जानवर था। और ये बात आपको बता रहा हूँ, रमजान का पूरी बात है। ओके। लो जी, मैं उसका मुल करवाया, मुझे आज भी याद है 2,70,000 रुपए उन्होंने मुल किया बच्चे का, और मैंने उनको लगाया 1,25,000। हो ही नहीं सकता।
अब आई डोंट नो द रीजन, अल्लाह ताला ने शायद ये सबसे गुजारना था जी। सडनली वो मुझे कहता है जी पैसे अब तो बाबा जी पैसे कैसे लेंगे। अब मैं कदम की तरफ देखूं, वो आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम पीछे हुआ, उसने कहा नसो जी अब फंस गए, इज्जत तो बचानी थी। 1000 रुपए पॉकेट मनी वाले मुझसे जेब में पड़े हुए थे, वो 1000 रुपए दिया जी बयाना। मैंने कहा जी मंडी में तो पैसे नहीं लेके आ सकते, ये मैं आपको अपने स्टूडेंट लाइफ की बता रहा हूँ, जब मैं सेकंड ईयर में हूँ, ज्यादा ये उस टाइम की बात बता। ओके। 1000 रुपए बयाना दिया जी उसको, मैंने कहा आप यहाँ पे रुके, हम आधे घंटे में पैसे लेके आए। ये क्या कि जनाबे अली हमने वहां से अपनी जान छुड़ाई। बाहर प्रभात मंडी के साथ ही होटल है, वहां पे बैठ के चाय पीने लगे। वो बड़ा शदीद अफसोस भी था, नुकसान भी था यार, पॉकेट मनी भी जो थी बचे बचाए पैसे वो भी चले गए, तो क्या करें। इतने में हसन भाई होता क्या है कि आपको पता है पंजाब कॉलेज जी, ऐसे ही होंगे, पंजाब कॉलेज से जी मेरा बंक पकड़ा गया, मेरे घर कॉल चली गई कि जी बरखुदार आपका गायब है। अब जानवर तैयार हो गया, जानवर बहुत अच्छा था। हमने वो जानवर, आप लोगों को याद होगा जो ये मेरे वीडियोस देख रहे हैं, ग्रैंड एवेन्यू जो हॉल है असगर माल चौक के ऊपर, जी जी जी, वहाँ पे एक साल जानवर उतरे थे बिकने के लिए। बिल्कुल उतरे थे, बिल्कुल। आपके भाई का जानवर उन्होंने कहा जी क्या, मैं बहुत उस टाइम पे मेंटली तौर पे उस पर चल रहा था। मैंने कहा जी मैं मंडी आया हूँ। उन्होंने कहा जी क्या करने आए हो, पैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा जी जो थे वो भी चले। मैंने मतलब बड़ा इमोशनल होकर बोला अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वाले साहब को। आमीन आमीन। उस टाइम कोई ऐसी घड़ी चल रही थी कि उनको शायद मेरे सच बोलने के ऊपर बड़ा, उन्होंने कहा जी किस तरह चले गए। मैंने उनको बताया जी इस तरह, मैं आपको देते नहीं है तो मैंने लगाया, जो तुम दे दिया तुझे। हसन भाई आप यकीन करें, अब इस टाइम मुझे रोना भी आ रहा है। मेरे वाले साहब मुझे कहते हैं कि घर आके पैसे ले लेगा बंदा। मैंने कहा जी आप देंगे? उन्होंने कहा जी मैं दूंगा, तुम वो जानवर घर ले। मैं गया, मैंने नदीम की इतनी मिन्नतें की, नदीम भाई ये देख रहे होंगे वीडियो, और जो भाई क्रॉस चेक करना चाहे आप उनसे कर लें। बहुत ज्यादा मिन्नतें की मैंने कि यार मेरा शौक हो जाएगा पूरा। अब्बा कह रहे घर ले आओ जी, पैसे लाए जो तुम्हें गारंटी है ला जी। उन्होंने एग्री कर लिया। नदीम भाई के 3 जानवर और थे, 4 जानवर लोड करके वो मेरे घर आए। क्या बात है। उन्होंने वो जानवर उतारा वहाँ पे, वाले साहब ने उनको पैसे दिए। अब जानवर आ गया, कुर्बानी तो इतनी महंगी हम कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर वाले साहब ने कहा खैर है तुम इस पे शौक कर। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो पिट के 1 लाख पंजी नहीं वापस भेजा। अच्छा उस टाइम पे हसन भाई जो वो टाइम था, उस आप सब जानते होंगे भेड़ा बेचना गुनाहे कबीरा था। ऐसे ही ये पूरा मोहल्ले के इकट्ठे लोग जाते थे खरीदने के लिए, और हम शर्मिंदगी से मुंह छुपाते थे, कोई ये ना देखे हम भेड़ा बेच। आपको याद है वो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई लोग हमसे पूछते थे हाँ भाई कितने का लिया, हम कहते थे बेच रहे हैं, तो लोग मजाक उड़ाते। बड़ा मतलब इंसल्टिंग होता था जानवर ऐसे ही है। लेकिन 1,25,000 रुपए का जानवर बेचा, बिल्कुल ऐसे ही वापस आ। अब घर आए तो वाले साहब बेसिकली मुझे नोटिस कर रहे थे। उन्होंने मुझे क्या, जब नहीं बिक रहा तो उन्होंने कहा यार घर कुर्बानी कर लेंगे, तू दे आना तीन तो करना, चांद रात को दिखा। वापस आ गया, मैंने जाके अब्बा जी के आगे पैसे रखे, मैं कहा तो ये मेरे तौबा के बाद वो आगे से सब स्माइल की। उन्होंने कहा यार तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है कि तू कितना नफा करके आया। मैंने कहा जी क्या नफा, खाक नफा करके आया, ये तो खिलाया पिलाया भी गया। अल्लाह ताला की देन है, उसमें मेरी कोई कारीगरी खासियत कमाल नहीं है जी। मुझे जानवरों की समझ बड़ी अच्छी है, ये नेचुरली था, नेचुरल, ये गॉड गिफ्टेड है। ये शायद बचपन से लोगों के अच्छे जानवर देख रहा था, उस मोहल्ले में बहुत अच्छी कुर्बानी होती थी, तो शायद इस वजह से। तो मैंने जी 4 जानवर खरीदे और वो 4 जानवर मैंने तैयार किए। अब यहाँ से स्टोरी चेक करिए। हसन भाई खुद तैयार करता था, यूनिवर्सिटी भी जा रहा था, बल्दियात का इलेक्शन भी लड़ रहा था, भेड़े भी पाल रहा था, और मजे की बात कोई मुलाजिम नहीं था, टक्कर भी खुद खाते थे, सींग भी खुद रगड़ते थे, नहलाता भी खुद था, बेचते भी खुद ही थे। आपको पता है मंडी में जाके जानवर कौन से करता नहीं करता, ऐसे ही है। लो जी। और मंडी किस तरह जाते थे ये सुने। अरे पहले गाड़ी में भी तो बहुत रश था, तो मैं उतर के मंडी का विजिट किया। मुझे नहीं पता था कि ये VIP टाइप वाला भी कोई चक्कर होता है। अब जी जब मैंने पूरी अपनी तरफ से आधे पौने घंटे में मंडी का सर्वे किया, तो मुझे ये अंदाजा हो गया मेरे जानवरों के मुकाबले के जानवर कहाँ है। वो मेरी बदकिस्मती या खुशकिस्मती थी, वो VIP टेंट के बीच में थे। अब मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या चक्कर होता है। मैंने क्या किया जी, गाड़ी उसी टेंटों के बीच में लगवाई, जानवर उतरवाए। तो अब तो जानवर बहुत टॉप के थे, चारों जानवर बहुत टॉप के थे।
उस टाइम पे एक डेरे की ओपनिंग हो रही थी, उस पर जफर सफारी भी आया हुआ था, बड़ा धूम धड़का चाल रहा था। नाम बताना पसंद करेंगे? अब मैंने जानवर उतारे, अगर कोई पुराना बंदा बैठा हुआ है तो उसको लाजमी याद होगी ये स्टोरी भी। ये भी माहौल एक ही बार हुआ था साथ ही पुराना। अगर आप वक्तों में जाए ना तो एक क्रोला गाड़ी खड़ी हुई थी, ये बड़ी वीडियोस बनी थी VIP 10 के बीच में। आप यकीन करें डिग्गी मैंने खोली हुई थी, पुतरा उस डिग्गी में भरा हुआ था। एक रिम के साथ एक रस्सी दान की बांधी हुई थी, दूसरे रिम के साथ दूसरी बांधी हुई थी। दांत गड़ा पकड़ा मुझे भी खा रहे थे मैंने, मतलब बड़े हिले रखे। तो पुराना बंदा देख लो, जिसने ये मोमेंट देखा तो याद आ जाएगा जी वो है फारूक। याद रिकॉल कराने के लिए एक दान बड़ा असरा था जी, बड़ा मारा भी उसने हमें। ले जी अब माहौल ये बना के उस टाइम पे VIP टेंटों का मेला सजा हुआ था। पेड़ का टाइम चल रहा था और 3-4 की मेरे ख्याल में साथ ही होगी, बड़ा मुश्किल था जो ये मामला चल रहा था। ओके हुआ ये मेरे जानवर बीच में उतारने थे ना, जो टेंटों के अंदर आवाम बड़ी हुई थी ना जी, वो सारा गुच्छा आ गया मेरे ऊपर। अब मुझे खुदा की कसम उस टाइम तक मैंने VIP टेंट के अंदर तो दूर की बात में करीब से नहीं गुजरता था, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं करता था ना। शुरू दिन से एक चीज तो बड़ी कॉमन चलती आ रही है मेरे लिए, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़कर है। भाई यार कोई ऐसा काम ना करो कि अगला बंदा आपको बेइज्जत कर दे। अब जी मैं मुल भी जायज कर रहा था, मुझे नहीं पता था अंदर वाले क्या मुल मांगते, क्योंकि भाई कभी करवाए नहीं, कभी इस सेक्शन में हम घुसे ही नहीं। अब मैं मुल मांगू, मिसाल के तौर पे अगर मैं 2.5 लाख मांग रहा हूँ तो मुझे पहला मुल ही शूट 2 लग रहा है, और वो 2 दिन मजे की बात मेरे लिए प्रॉफिट में था। और मैंने पीछे वो एक पन्नी वाली मार खा दी थी, तो मैं तो देना ही थे। इस सब के बीच में क्या हुआ, मेरा भाई एक बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, अच्छा वो डंडा लेके आता है जी, उसके साथ उसके 2-3 लड़के भी होते हैं और अच्छा। 2-4 फार्मर तो नहीं, जमींदार, बड़े अच्छे जमींदार वो भी होते। ये पूरा 5-6 बंदों पर टोला आ जाता जी हमारे ऊपर, और वो डंडे के साथ मेरे जानवर कहते चलो 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 बाहर करो, बाहर क्यों करो। हमने आगे पैसे दिए मैं जगह पे, मुझे नहीं पता था उस टाइम तक। मैंने क्या तुमने जगह के पैसे दिए, मैं तो बीच में खड़ा हूँ। हसन भाई मामला यहाँ तक आ पहुंचा कि धक्के दे के VIP टेंटों के हक से मुझे निकाला गया। अब उस टाइम हम जवाब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी बड़ा तगड़ा दे सकता था, कबीना अपनी भी पूरी थी और पीछे भी मामला ठीक थे, लेकिन अगर लड़ पड़ते तो वेड़े कौन बेचता है, वेड़े तो नहीं हम कैद करवा सकते। हमने कहा जी नहीं सफर करो, पहले बेच के मामला करते। बहरहाल बड़ा दिली तौर पे दुख भी हुआ। उसी सब के बीच क्या हुआ, गुलजारे कायद के पे बंदे थे, मुझे नहीं पता कौन थे, उनमें से बुजुर्ग गाजी साहब थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे साइड पे लेके गए, उन्होंने कहा पुत्र पैसे बोल, 4 जानवर मुझे दे। क्या बात है, तू जायज दे, सारों दे। मैंने अंकल को कहा जी अंकल जी एक ही बात, और उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा जी 10 लाख रुपए के 4 जानवर ले गए। उन्होंने कहा जी 9 लाख रुपए के, हाँ या ना, मैंने कहा दे और पक्का जहन ये था 9 लाख रुपए छोटे कजन को दे के घर भेजेंगे और अल्लाह के हुक्म से जाके उनका सलाम दुआ करेंगे। लेकिन उन्हीं बुजुर्ग साहब ने, अल्लाह उनकी अगर जिंदा है तो लंबी जिंदगी सेहत वाली ने, नहीं तो अगला जान अच्छा करे, उन्होंने हमें समझाया बुझाया भी। मैं घर गया और मैंने जाके वो पैसे अबू के आगे रखे, मूड मेरा बड़ा ऑफ था, कजन के साथ थे, खैर पैसे रखे और मैं लेफ्ट राइट हो गया। उन्होंने मुझे बुलाया, बड़े खुश थे, ज़ाहिर सी बात है बहुत अच्छी उसने ठीक ठाक मजदूरी कर गया माशाल्लाह। 2.25 लाख रुपए नफे में खर्चे निकालने के बाद बहुत एक ये उस टाइम बड़ी अच्छी अमाउंट थी। मेरे अबू बड़े खुश थे, मेरे घर वाले बड़े पैसों के लिए भी खुश थे, इसलिए खुश थे कि भाई मोटा टिका चल गया ठीक है, मैं अपनी रस्सी के सबसे अब जी अब्बू ने देखा कि ये कोई खुश नहीं है, मतलब इसके अंदर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा क्या, मैं रो पड़ा, मैंने कहा मुझे धक्के देके उन्होंने बाहर निकाला है। तो वालिद साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा देख बच्चे हर चीज का जवाब लड़ाई नहीं, उन्होंने तुझे जिद्दत से धक्के देके बाहर निकाला है ना, मजा तो तब है कि तू उसी जगह पे अपनी ऐसी भुकत बना, ऐसी हैसियत बना कि वो धक्के देने वाले जो है ना, आगे आप समझ रहे हैं, ठीक है। मुझे वालिद साहब की ये बात लगी, खैर मैंने कुछ भी नहीं किया। जब ईद गुजरी ना,
ईद गुजरते साथ मेरे वाले साहब ने मुझे कहा बेटा इधर आ जा। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी कि बात इस तरह से है कि बड़े लेके आओ। मैंने कहा क्योंकि मेरे वाले साहब उन दिनों रिटायर हो गए। अच्छा। पैसे तो मिले भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं ले आ यार, काम ठीक है तो लेके आ। 4 बजे आ। ओके। अब जी अच्छा जी, मैंने फिर वाले साहब को कहा जी, मैंने कहा जी, मैंने वाले साहब को कहा कि जी मैंने ये काम करना है। उन्होंने कहा जी तो करो। उस टाइम पे मेरी हर दिल अजीज गाड़ी होती थी जो कि मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज थी। मैं हैरान थी। आपको पता है उस टाइम पे बॉस का बड़ा ट्रेंड था। मैं रात को यकीन करें आप नहावा ना नहावा, मैं गाड़ी के टायरों पे लस्तर मार के सोता था, इतना मैं उसका आशिक था। ओके। उन्होंने कहा तो बेटा ले लो ना बड़े। मैं कहा जी पैसे, उन्होंने कहा पैसे का गाड़ी भेजो ले लो। वो शुरू दिन से मेरी गाड़ी के खिलाफ। वो कहते हैं 2 बंदे हैं घर में, एक गाड़ी बहुत है तो 2। मैंने कहा मैं बेच दूंगा। मंगल के दिन की बात बता रहा हूँ, ये ट्यूसडे था। मैंने कहा पुत्र बेच। मैंने पार्क व्हील्स पे ऐड लगाया और वेडनेसडे को मेरी डील हो गई 5,38,000 की। मैंने गाड़ी बेची। अबू को बोला मैंने बेच दी, मैं गाड़ी ले फ्राइडे को दुबई मंडी गया जी। 4 वाड़े लिया। एक वाड़ा लिया 1,05,000 रुपए का, एक वाड़ा लिया 1,12,000 रुपए का, एक वाड़ा लिया 1,30,000 रुपए का और एक वाड़ा लिया 1,02,000। जबरदस्त। बाकी कुछ पैसे उनके हमने खर्चे के लिए रख लिए। घर लिया। एक वाड़ा बहुत अखरा हुआ था। उस वाड़े ने खिड़कियां तोड़ी तो गाड़ी के भी साइड में बाजी अली का तोड़ा। मजबूरी बन गई। अबू ने कहा नहीं भाई घर में दोबारा नहीं कार्य। एक साथ के हमने डेरा ले लिया, थोड़ा सा प्लॉट सा ले लिया, उसमें मतलब सारा काम शाम भी कुछ करवाया। वो रेंट पे लिया। तो अब रात को सोने का मसला, मैं तो मुझे तो सोने ना दिखा रहा है वहाँ पे। फिर जी अबू ने कहा एक काम करो, एक मुलाजिम गिरा। फिर हमने एक मुलाजिम रखा। फिर अबू के दोस्त हैं, सब जानते हैं, बहुत मशहूर मेरे अबू के वो बचपन के दोस्त हैं। ये करतारपुर में उनका है, मलक दूध दही वाले चौधरी सलीम वगैरह जी जी, बड़े मशहूर है ये लोग। उनका बड़ा बड़ा काम है। वो अबू के दोस्त हैं। उन्होंने कहा जी ये मुलाजिम भी डेरा भी, ये खर्चा इतना कहाँ से करोगे, तो तुम ऐसा करो 2-4 दूध वाले जानवर डाल। ओके। दूध वाले जानवर आपका खर्चा उठा लेंगे जी। मुलाजिम और डेरे का भी और जानवरों का भी, तो चलो जानवर ही पर करेंगे। ओके। इस तरह कुछ खर्चा उठाने के लिए अबू ने मुझे 5-6 जानवर उन्हीं से कह के वही मंडी से लाया। उन्होंने हमें हमारे डेरे पे लाके छोड़ दिए। तो वो डेयरी भी स्टार्ट हो गई। डेयरी अब दूध डेली इनकम जनरेट कर रही थी जी। मैंने कमेटी चली हुई थी। तो वो करते कराते मामला शुरू हो गए। ओके। उस टाइम पे हुआ ये कि अब मैं जब ईद करीब आना शुरू हुई ना, जी। तो अबू ने मुझे कहा जानवर और खरीदो। मैंने जी तनवीर जमील के पास गया, 5-7 जानवर मैंने उनसे खरीदे। वो लेके अबू ने कहा और खरीद। तो उनके माइंड में वो धक्के चल रहे थे, मैं भूल चुका था क्योंकि मैं खा के आया हुआ था पिछले साल। मैंने जी पीड़ा फतेहाल से शाहिद नाम का लड़का है, 2 जानवर उससे खरीदे। उसके बाद एक चाचा नसीर का एक जानवर उससे खरीदा। उसके बाद कोट फतेह खान आ जाएगी, वकास तेरा दूसरी से जानवर मुझे तारिक और अजीज ने लेके दिया, इकालियां को अलग वो खरीदा। अब घर आया तो फिर अगले दिन अबू ने कहा चल एक और डाल दे। एक और जानवर लेने के लिए मैं आया अदील के पास। अदील मुझे बेसिकली उन दिनों खरीदारी करवाया। ओके। एक कोट मोड़ वाला ये मुझे रेहान अली गुलियाल के डेरे पे ले गया। वहां पे मैंने जानवर खरीदा पहले 3,05,000 रुपए का बोला। अच्छा जी, अब रेहान के साथ भी लैक्स शुरू हो गई। आते हुए रेहान ने कहा कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं सारा डेरा इकट्ठा भेजूं, जायज भी दे दूंगा। अब अगले दिन सुबह टेबल पे नाश्ता कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग में रेहान की बात चल रही हो। मैंने अबू को कहा, मैंने कहा जी, वो कहते क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा इस तरह का वो नहीं है। अबू ने कहा बड़ा अच्छा जानवर है। मैंने कहा जी वो कह रहे हैं कि जी इस तरह अबू ने कहा तो ले ले, कितने का समझ आते हैं। मैंने कहा यार अबू जी इसको बेचना भी है। उन्होंने कहा यार बेच देंगे तो ले। अल्लाह जन्नत नसीब करे। उस टाइम मेरे वाले साहब ने कहा कि बेटा आज मैं हूँ, आज खुल के खेल अपना जाता खोल ले। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी में जाता खोल ले, पीछे मैं बैठा हूँ। अगर खुदा ना खासा नुकसान हुआ तो कोई तेरे गिरबान पे हाथ नहीं डालेगा, मैं हूँ। तो कल कोई पता नहीं, आज मैं हूँ तो आज खुल के खेल। तो बेसिकली जो फरूक के बारे में मशहूर है ना, खुल के खेल, वो फरूक के बाप की अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे बाप को। आमीन। ये उनको समझ आ रही होगी जो पुराने हैं, जो नए हैं ना उनको नहीं समझ आ रही। ये झाका जो बेसिकली आपके वालिद साहब, जो झाका मेरा खोला है वो मेरे वालिद साहब का है। मैंने रेहान के पास चला गया। 9 जानवर थे, हाँ 9 जानवर रह गए थे, 10वां मैं उसको ऑलरेडी ला चुका। हम सारे दोस्त
हमने क्या किया जी, एक कोने से जानवर लाइन पे बंधे नो, मेरे दोस्त और मेरा कज़न, उनको मैंने कहा तुम लोग शुरू हो रेट डालने के लिए। इस कोने के ऊपर मैं और मेरा दोस्त है नेमर जी, हम दोनों इस कोने से शुरू हुए। हमने कहा हर जानवर का रेट अलग से कैलकुलेटर में डालना है और वो प्लस करते जाना है। एंड में हम नंबर ऑफ एनिमल पे डिवाइड करेंगे, दोनों रेट्स मैच भी करेंगे जी, हसन भाई। एग्जैक्टली पूठा बांधा था 3,20,000 रुपए का मेरे डाले हुए रेट का, जी, 3,10,000 रुपए का मेरे दोस्तों के डाले हुए और कजन के डाले हुए रेट का। इतना तो समझ लग गया कि 3,10,000 रुपए या 20 के मिले तो मरते नहीं है। हम तो मिनिमम डाल रहे थे। जी, लो जी, मैंने रेहान को बोला, मैंने कहा बात एक ही। उसने कहा क्या? मैंने कहा 9 3 27 27 लाख रुपए ने दान देने तो दुआएं है और भाई देने को भी पैसे नहीं है। ओके, 10 लाख रुपए भी देंगे, सॉरी 5 लाख रुपए भी देंगे, बाकी पैसे जानवर बेचते जाएंगे तब देते जाएंगे और तुम हमारे साथ मंडी में जानवर बिकवाओ। उसने कहा जी डन, लेकिन रेट बताओ। मैं तो वो नहीं बात सकता। उसने कहा जी दुआ खैर, दे दी। सब पता। कुल मिला के जी जानवर हो गए हमारे पास 32 जानवर लेके जी। अब 32 जानवर हो गए जी। अब रेहान वाले अपने 5 रेहान हमारा मंडी सिखाने वाला बंदा हमें, वो रेहान है। ओके, को बहुत खुश लगे मेरे भाई को, उसने मुझे मंडी सिखाई है। जो मेन मसला है, जो मेन डार्क साइड है हमारी क्या उसने मुझे वो जानवर लोग डेरे पे भेज दिए जो चरे शरे के ठीक थे और बाकी जो जानवर बड़े जानवर थे वो उसने अपने पास रखे। उसने कहा वो एंड में डायरेक्ट मंडी उतारेंगे, वहीं पे बेचेंगे। अब हसन भाई उस साल मंडी भी बहुत लेट लगी थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियली जब फारूक कैटल फार्म मंडी में एंटर हुआ था। और उस साल मामलात ये थे कि सीडीए का वो ठेके वाला चक्कर कोई नहीं चल रहा था। जब कैरी फैक्ट्री में जी मंडी जी लगी जी है, जी जी, उस टाइम पे हुआ ये कि मंडी नहीं लग रही थी, ठेके शके को रोला चल रहा था। जी, अब रोला यहाँ तक पहुंच गया कि ईद में रह गए 7 दिन और मंडी का चक्कर कोई नहीं है। एंड में जब 7 दिन रह गए तो मंडी पता लग गई कि फ्री हो गई है। अब जी वीआईपी टेंटों में कोई ना घुसने दे, उनकी एक लॉबी थी। आपको पता है ये भी हमारा बीच में बड़ा एक रोला था जी, ये वीआईपी टेंट में हर बंदे को घुसने नहीं देते थे। ऐसे ही। अल्लाह भला करे मेरे उस भाई का हाजी उस्मान भाई अपना हाथ से पकड़ के ले, मैं तो पीछे टेंट लगा रहा था, पता नहीं किधर पंजाबियों में प्लॉट भी हमने सीधा कर दिया था। उसने कहा भाई जानवर तुम्हारे इतने अच्छे हैं, वो उसने मेरे जानवर देखे हुए थे मेरे यार। वो हाथ पकड़ के लाया मलक कामरान साहब के पास जो कि मेरे उस्ताद है माशाअल्लाह। उसने कहा जी इसको भी जगह दे। उसने सिफारिश की। मलक साहब ने तो पहले शादी पाई ठीक है मलक साहब आपको पता है अब तो खैर भाई हैं, बड़े उस्ताद भी मेरे। बहरहाल हाजी उस्मान ने डॉक्टर शेल के थ्रू सिफारिश करवाई। बहरहाल इस पूरी गैदरिंग ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कर दिया। अब जी मुझे नहीं पता था मंडी में क्या होता है, मंडी में क्या, मुझे वली भी नहीं पता थी किस तरह लगता है। रेहान ने बंदा दिया, उसने टेंट लगाया, सब कुछ हो गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगले दिन सबकी ओपनिंग है जी टेंटों की, सबने जानवर उतार दिया। मेरा डेरा था करीब सबके डेरे से दूर। अच्छा, अब वहाँ पे मैंने कहा जी ठीक है जानवर कितने बजे उतारने हैं? सबने कहा जी मगरिब के टाइम। मैंने कहा हम थोड़ा लेट उतारेंगे। मगरिब के टाइम लोगों को मैंने जानवर देखे जब उतर गए ना सब टेंटों में जी, एक चीज गलत की लेकिन वो मेरे लिए सही होगी लेकिन दूसरी चीज जबरदस्त होगी जो कि मैं अपने दिमाग से, मैंने जब सबके जानवर देखे ना सब उतारते हैं अपना छोटा माल। मैंने क्या किया जी मैंने अपने उन जानवरों से जो सबके जानवर थे उनसे बेहतर जानवर पीछे डेरे पे फोन किया। निलवाए में मैंने सारे थे। अच्छा, मैंने कहा इन्होंने भैंस की तुम 3 दिन उतारे। मैं कहा जी ये तो पागल है, मुझे नहीं पता था कि मैं 20 चवल मारने लगूँ। मैंने मुलाजिम को फोन के 7 जानवर लोड कर दिए। पहले दिन की बात बता रहा हूँ, पहला मंडी का एक्सपीरियंस है। मुझे रेहान ने भी रोका और मैं कहा नहीं जी नहीं, तो खाने को उतरते इसी तरह रहती जी। मैंने उनसे बड़े जानवर 7 मंगवा दिए। हसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझसे पूछे कितने जानवर है, मैं बोलूँ कि बत्ती के चौथी लोग का मार गया तू तो मुझे तो पता ही था भाई डेरों पे सारे माल बेच के मंडी आते हैं बचा हुआ माल लेके। मैंने तो बचा के रखा हुआ था मंडी के लिए लेकिन वो आखिरी मंडी थी जो बड़ी तरी थी और उसमें मैं भी बच गया था। मैंने क्या किया जी मैंने कहा जी ठीक हो गया। 7 जानवर उतारे। हसन भाई आप यकीन करें उस टाइम पे भी हम पैंट शर्ट में थे। तलागंग के हमारे हैं बड़े मशहूर उस्ताद की, हमारे उस्ताद भी हैं
लोग उनको उस्ताद लोग कहते हैं। उस्ताद जी कहते हैं। जुल्फकार साहब, अच्छा। उन्होंने उनका टाइम था जी मेरे साथ खबे हाथ आला सच्चे हाथ पे गल्फ कैटल चौधरी साहब एक बड़ा ब्रांड, आपको पता है उस टाइम पे टॉप के ब्रांड थे जी। इधर मलक कामरान साहब बीच में, हम दबे हुए जुल्फकार साहब और गल्फ के बीच में। जुल्फकार साहब मेरे मुलाजिम को कहते हैं ये पेंटा शेंटा इना दिया ले जा तेरे काम पे आएगी अपने कानों की दुनिया है बात। ओके। तो मेरे मुलाजिम ने शायद को अपने तौर पे जवाब दिया, मुलाजिम भी ड्रग मंडी आया था, मैं तो पहली बार तक कैसे बयान में था। अच्छा जी, असल में शुगर क्या हुआ जी, खरीदारियां भाई की जारी थी, नीचड़े होकर खरीदे हुए थे हमने जी। मैंने 7 जानवर उतारे कर दी, 1.5 घंटे के अंदर आके भाई ने 7 जानवर बेच दिए। जबरदस्त, वो मंडी का पहला एक्सपीरियंस। मेरे को भाई माल पीछे 34-35 7 बेचे। ओके। टाइम था रात को 10:15 बजे, अभी भी याद है, एक एक ये मिनट बता सकता हूँ, याद है। जबरदस्त। माल हमने सारा निलवा दिया था मंडी के लिए, हमें नहीं पता था कि हमारी चक्कर में नहीं था कि शायद सारे ही ले गए मंडी खड़े और जितना वो पंजाबी मानते थे साथ, जी। क्योंकि हमें नहीं एक्सपीरियंस था। पीछे फोन किया मुलाजिम को, मैं कहा संगी 2 और बेच, लो जी 2 और आ गए। रात को 1 बजे अल्लाह के हुक्म से वो दोनों भी बेचे। जबरदस्त। 9 दान एक रात में बेचे। रेहान गवाह है गुलियाल वाला। लो जी अब नया रोला शुरू हो गया। अब मैं दान बेचूं तो और आस पड़ोस वाले आ जाओ, ये क्या कर रहे हो, क्यों तुमने तो सेल लगाई थी। ओ भाई हमने क्यों सेल लगाई थी, तुम सस्ता माल दे रहे हो, हमारी खरीद सस्ती है ना, ऐसे ही है। हमें तो प्रॉफिट हो रहा है भाई, हमारे लिए तो 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी चीज थी। बड़ी चीज थी। मैं कहा जी नहीं जी नहीं, ये मैंने कहा तुम छोड़। असल भाई अल्लाह के हुक्म से पहले दिन आपको बता दिया जी 9 दान बेचे, 9 दान, 7 दान दूसरे दिन बेचे। ठीक है, 16 जानवर हो गए, तीसरे दिन बेचे। करते कराते कराते चांद की 6वीं को हमने अपना पल्ला छाड़ दिया। जबरदस्त जबरदस्त। एक ही दिन उतारे सारे, और उस मरी हुई मंडी में 5,25,000 रुपए का मैंने दान दिया। जबरदस्त। पूरे पेड़ के बीच। उस टाइम मुझे नहीं वाकिफ था शापर में पड़ते होते। बहरहाल और जी 6 ना गया, असि 5-5 से भी लूडो पा रहे थे, बाद में पता लगे 5-5 ना भी एक नहीं गया हो या 4-4 ने गए। बहरहाल जी हमने मिठाई खिलाई, मुड़ियां पटी और घर वापस। खैर वापस आ गए। ये बता रहा हूँ आपको 2018 की बात। ओके। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक हैंडसम था। जबरदस्त। 2019 आ गया, स्टार्ट में ही मेरे वालिद साहब बेसिकली वो मेरी बैकबोन थे, और मैं जो एक इस तरह था ना वो इस तरह आ गया। मुझे बड़ा डाउनफॉल आया, क्योंकि सब कुछ अबू कर रहे थे, भाई मेरा बड़ा है कोई नहीं, तो बता बताऊँ अबू था, बताते अबू थे, मैं तो आगे कर रहा था जो सजे का भी होता। बहरहाल करते कराते मैं बहुत रह गया था। अबू की बात जहन में घूमती थी कि आज हो तो खुल के खेल, और अबू मुझे कहते थे मेरा जो रिस्क मैंने तेरे पे लिया वो जाया ना कहीं, काम करना है। अल्लाह की कसम मेरे वालिद साहब के अल्फाज है, मेरी फैमिली गवाह है चीज, मेरे कजन भी गवाह है, वो तो फैमिली के अंदर ही होते हैं ना, वो भी गवाह है। आप यकीन करें मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत पसंद किया, बहुत सपोर्ट किया। हम सारे एक दिन बैठे हुए हो, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा तू नहीं देना, तेरा डेरा भी चल रहा, डेरी मेरी चल रही थी, डेरी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस हो गया था, जो कि डेली इनकम जनरेट कर रहा था। 2-4 जानवर बैठे भी थे, लेकिन बस हो गया था। उन्होंने कहा यार फरूक इतना छाया हुआ कर, फरूक को तो आसरा देने की मिलने की देर बूस्टर चाहिए था। आया जी क्रश का याद होगा आपको। जी 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 जी। हमने कहा जी हमारे दोस्त थे, मैंने कहा जी ठीक है फिर मेरे नाल आओ। क्या तो सारे भी हो तो सब मुझे मनी तो बहना होगी, फटी तो फरूक को ठुक जाती है। मैं कहा फिर मुझे बच्चा पसंद है, आओ फिर मेरे साथ। हमने जी प्लान किया, हम 8 संगी थे, ये भी ये पहली बार ही आपकी किसी ब्लॉग में बात जा रही है। मैंने कहा दान दन पसंद है, नफा होया तो 20,000 आ जाती। मजे की बात ये है, नुकसान हुआ तो भी सबका 20-20 ही जाएगा, 20-20 से किसको क्या ऐसे। लो जी सबने कर लिया, अभी हमने जाके खरीद लिया क्रश। ओहो, उस क्रश ने जो हमें बूम दिया मंडी में, आपको याद होगा तो सराउंडिंग मरी हुई मंडी में जी जी क्रश जी ने कैसा पड़ से रहा, ऐसे ही है। वहां से शुरू हुए, फिर आगे चलते गए और चलते गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह और दास्ताने छोड़ते गए। वो जो दास्तान आप कह रहे हैं कि सुनारी तो बहुत सुना देंगे।
भाई ये जो नाम और ये जो अरूज देख रहे हैं उसका एक हिस्सा सुनाया गया है, एक हिस्सा सुनाया गया है, अच्छा वाला। आपने इसमें से ये मतलब निकालना है शुरू कहाँ से हुआ था। पालना खुद अल्हम्दुलिल्लाह आता है, बीमारी खुद समझ नहीं आती है, बेचना खुद अल्हम्दुलिल्लाह आता है, मंडी आज भी दान उतार के खुद पकड़ के खड़ा होना पड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। यस। और किस स्टाइल में खेलता रहूं शुरू से, ये मेरी लक थी। हर बंदे की लक ऐसी नहीं होती। ये जो आपने बात की ना लक वाली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज में। और सर दूसरी बात, सोच समझ के खरीदारी जायज थी, नंबर 1। तभी बिक भी रहे थे ना, मंडी में भी नफे में था। आप अगर खरीदारी पुठी कर लेंगे तो क्या करेंगे, एक अगर कार्ड होता है वो आपको मोनोपोली का कार्ड पे आपको पैसे भर लेने चाहिए ऐसे लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उस पे अपना वजू कायम रखना है। खुद को महंगा नहीं लगना चाहिए, अपने दिमाग में बिठा ले वो सही है, नहीं हुई घर लाया जैसा कोई रोला नहीं हुई गाइयां डाल लूंगा, ब्रीड करा लूंगा, कोई नहीं। बैकअप प्लान है ना, बैकअप प्लान रखे करना चाहिए। तो भाई जो डाउट में था या जो क्यूरियस था कि भाई कौन है फरोह, बहुत ही डिटेल्ड और एलेबरेटेड फॉर्म में बताया गया कि भाई फरोह जहाँ से स्टार्ट हुआ, जोन सी मारें खाई, जोन सी हर्डल्स थी, और जो उस टाइम पे एक बूस्टर मिलता था वो वाली दवाई बता दी कौन थी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे वालिद साहब थे, और जो मेहरान 5,38,000 रुपए की कुर्बानी देके इन्वेस्ट किया था, आप लोग इस चीज को कुर्बानी पहले ये दी थी कि अपने दिल की चीज बेची। अल्हम्दुलिल्लाह उसी मेहरान को रोल करते 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 फारूक साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जाती ZX ली। ऐसे ही माशाल्लाह ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं सोच भी नहीं सकता था, आज भी यकीन नहीं आता। इस काम में बहुत पैसा है, करना आना चाहिए। करोड़ों रुपया अरबों रुपया लगा के एकदम से कुछ नहीं होता, नीचे से सीखें, आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आए, बहुत प्रॉफिट वाला काम सीखें काम बिल्कुल ऐसे ही और समझ के करें, हलालीपन से करें। ये तो आपको सुनाइए अच्छी साइड, अब आपको सुना तो जरा डार्क साइड। और भाई इसके लिए हम करेंगे इसका एक नया व्लॉग। आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही वेल थॉट टॉपिक है, और इंशाल्लाह बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इस साइड को सुनना चाहेंगे, लेकिन वो हम देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर भाई, और अल्लाह पाक आपको ऐसी बरकतें और ऐसी तरक्कियां अता फरमाए, और गुड लक फॉर द सीज़न। इंशाल्लाह सीज़न स्टार्ट होने वाला है, और उम्मीद है एक इस दफ़ा एक हमें बहुत जो ग्रैंड किस्म की दावत देखने को मिलेगी। आज अब तक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जितनी मेरे दावतें हो चुकी जी कुछ इस बार होगी इंशाल्लाह, चस आएगी इंशाल्लाह। और इस दावत में मैं आप सबको दिखाने लगा हूँ मुर्शद के जेन्युइन बच्चे। ओके, इनको दिखा के बोलना नहीं पड़ेगा किसके बच्चे, किसके वो बताएंगे वो किसके बच्चे हैं। इंशाल्लाह आप सबका शौक दोबारा ताजा होगा, आपको इंशाल्लाह दोबारा मुर्शद देखने को मिलेंगे, उससे अच्छे इंशाल्लाह मिलेंगे, गारंटी मैंने। आइएगा जरूर, एक्सपीरियंस कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 100 एक गाय बांधी हुई थी भाई, 2-3 साल मुर्शद पे मेहनत की है, रिजल्ट आपको दावत पे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फरूक भाई, अल्लाह हाफिज।